हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल कीमतें कैसे बढ़ती रहती हैं? ये सब मुद्रास्फीति की वजह से होता है। लेकिन आपके लिए वास्तव में इसका क्या मतलब होता है? आपके पैसे के लिए इसका क्या मतलब होता है? मुद्रास्फीति जब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। अगर साधारण शब्दों में बात करें कि आपका पैसा जो है पहले की तुलना में कम खरीद पाता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो अगर आपके पास आज 1000 रुपये हैं तो आप अगले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा खरीद पाएंगे, यानी कि आने वाले साल में आप उससे बहुत कम खरीद पाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तो 100 रुपये लोगों की महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। तो अगर मुद्रास्फीति अधिक होती है तो आप पाएंगे कि आपकी जो भी चीज़ हैं और किराने का सामान है, स्नैक्स हैं, यानी कि गैस है, ये सब भी बहुत महंगी हो जाती हैं। तो मुद्रास्फीति क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं, जैसे उत्पादों की बढ़ती मांग, लागत में वृद्धि और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, कई कारण हो सकते हैं। तो अगर आप मुद्रास्फीति को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम आपको उसका मीनिंग, उसके कारण, उसके क्या क्या मान्यताएं होती हैं, किन कारणों से ये होती है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, एक उचित मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति जो है वो कीमत के लगातार बढ़ने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, हमारी डेफिनेशन किसकी है? एक्सेस डिमांड के ऊपर। तो इसमें क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग अधिक होती है तो चालू बचतों पर उपलब्ध पूर्ति के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जाता, तो इसको स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। पीगू और कीन्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में मुद्रास्फीति हमारी होती है। ठीक है, वे सभी प्रकार की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं मानते। कीन्स ने कीमत वृद्धि को दो भागों में दिया है: सेमी इन्फ्लेशन यानी कि अर्ध मुद्रास्फीति, पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से
रोजगार और उत्पादन की मात्रा में भी कुछ वृद्धि होती है। इसके कारण कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं होती। इसी को अर्ध मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसे अड़चन स्फीति यानी बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। उसके बाद है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति, फुल इन्फ्लेशन। पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे कीन्स ने खुली मुद्रास्फीति कहा है। इसका कारण यह होता है कि प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने पर भी वस्तुओं में वृद्धि होना संभव नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन काम में लगे होते हैं। तो डिलार्ड कह रहे हैं कि वास्तविक मुद्रास्फीति जब होती है जब वर्तमान कीमतों के आधार पर पूर्ण रोजगार की अवस्था में उपभोग और पूंजीगत पदार्थों के लिए प्रभावपूर्ण मांग कुल उत्पादन के मूल्य से बढ़ जाता है। तो देखिए डायग्राम दे रखा है मुद्रा की मात्रा और रोजगार का मूल्य स्तर। देखिए जो हमारे पूर्ण रोजगार के बिंदु से नीचे की है वो आंशिक स्फीति है और उससे ऊपर जो है पूर्ण स्फीति है। ठीक है। तो लंदन इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, पूर्ति की सीमा समाप्त होने के बाद हर वस्तु की पूर्ति से मांग की अधिकता को मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन इज ए स्टेज इन विच द वॉल्यूम ऑफ मनी इज फॉलिंग, प्राइस आर राइजिंग। द स्टेज इन विच देयर इज ओवर इश्यू ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ए स्टेडी एंड सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। कीन्स की परिभाषा के अनुसार मुद्रास्फीति शब्द भारत जैसे विकासोन्मुख देश पर भी लागू किया जा सकता है, जहां मनुष्य और रिसोर्सेज को बेकारी और कीमतों में स्फीति वृद्धि साथ साथ रहते हैं। ऐसा अनेक अड़चन में बाधाओं के कारण होता है, जैसे पूंजी की कमी, कौशल, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कच्चे माल की कमी, यातायात के साधनों का अभाव। इन सब बाधाओं के कारण एक निश्चित अवस्था के बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, चाहे वह देश पूर्ण रोजगार की अवस्था को ना पहुंच पाया हो। इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुद्रास्फीति जो है एक डायनामिक प्रोग्रेसर है, जिससे दीर्घ अवधि में ही अनुभव किया जा सकता है। इन्फ्लेशन इज़ नॉट ए स्टेट बट ए ट्रेंड। एक ट्रेंड होता है। अगर मूल्य एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाता है जिस पर मजदूरी और लागत अन्य सभी बातें समुचित हो जाती हैं, तो स्फीति नहीं होती। स्फीति की प्रवृत्ति संचयी और स्वयं पूर्ति वाली होती है। मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाने के कारण चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना स्वाभाविक बात हो जाती है, जिससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है। यानी कि मूल्य में वृद्धि खर्च करने वालों की आमदनी को पुनः बढ़ा देती है, जिसे वे अधिक व्यय करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे मूल्य और बढ़ जाते हैं। मुद्रा प्रसार एक मौद्रिक घटना, मॉनेटरी फिनोमिना है, और मुख्य रूप से मुद्रा प्रसार एक इकोनॉमिक फिनोमिना है जो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ओरिजिनेट होती है और आर्थिक शक्तियों को प्रतिक्रिया द्वारा बलवती होती है। ये चक्रीय गति स्फीति नहीं है। पूर्ण स्फीति की घटना केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में विद्यमान होने के पश्चात उत्पन्न होती है। प्रत्येक पूर्ति पर मांग का अधिक्य होना मुद्रास्फीति का प्रमुख लक्षण है। इसकी या तो मांग वृद्धि या लागत वृद्धि दोनों ही हो सकती हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने आपको मुद्रास्फीति का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं बताई। आने वाले वीडियो में इसके कारण, इसको रोकने के उपाय, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।